दोस्तों, अक्सर कड़ी मेहनत की राह पर चलकर सफलता मिलती है। जैसे तैरना सीखने के लिए पानी में उतरना पड़ता है, ऐसे बड़ी बड़ी बातों से कुछ हासिल नहीं होता है। वृश्चिक राशि वाले दोस्तों, आने वाला सप्ताह 11 नवंबर से लेकर 17 नवंबर, मंडे से लेकर संडे तक का समय आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस सप्ताह ग्रहों की चाल में हो रहे बदलाव आने वाले समय को भी महत्वपूर्ण बना देंगे। इंतजार की घड़ियां समाप्त होने जा रही है। ब्रह्मांड के महत्वपूर्ण ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव और कर्मफलदाता शनिदेव दोनों की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। सुख स्थान पर संचार कर रहा शनि वक्री अवस्था से मार्गी हो जाएगा, तो सूर्यदेव भी बाधक स्थान और नीच राशि से प्रस्थान कर मित्र राशि में प्रवेश कर गुरुदेव की शुभ दृष्टि में आ जाएंगे। दोनों बदलाव वृश्चिक वालों के लिए भाग्य, धन, सुख, शांति और समृद्धि लेकर आ रहे हैं। वीडियो में विस्तार से आने वाले इस सप्ताह की बात करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे वृश्चिक राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, पिता पुत्र सूर्य और शनि की चाल में बदलाव के साथ साथ चंद्रमा की चाल पर भी एक नजर डालेंगे। प्रतिदिन का राशिफल हो या साप्ताहिक राशिफल, चंद्रमा की बात ना करे तो सब अधूरा है। चंद्रमा की चाल को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। तेज गति से चलने वाला ग्रह चंद्रमा एक राशि पर 2.25 दिन संचार करता है। चंद्रमा का शुभ अशुभ गोचर जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। मन कारक चंद्रमा की मजबूत स्थिति मन को भी मजबूती प्रदान करती है। जिस दिन चंद्रमा का सहयोग मिल जाए वह दिन प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत हो जाता है। मन प्रफुल्लित बना रहता है, हर कार्य में सफलता मिलती है। एक एक करके जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर बात करेंगे। शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। पूरे सप्ताह की तुलना में सप्ताह के शुरुआती दिन मंडे को स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक रहें। इस दिन स्वास्थ्य की अनदेखी ना करें, क्योंकि इस दिन मन और सुख स्थान पर शनि और चंद्रमा का युति योग बनेगा। मन स्थान के साथ साथ मन कारक चंद्रमा भी शनि के वक्र प्रभाव क्षेत्र में रहेगा, जो स्वास्थ्य सुख में कमी कर सकता है। शारीरिक या मानसिक सुख शांति प्रभावित कर सकता है। वह दोस्त जो चेस्ट से संबंधित किसी समस्या से गुजर रहे हैं, वह अधिक सतर्क रहें। मानसिक रूप से भी मजबूत बने रहें। बात करें शिक्षा की, तो 15 नवंबर को शनि की सीधी चाल का विद्यार्थियों को भी लाभ मिलेगा। पिछले समय से मन स्थान पर शनि का वक्री अवस्था में संचार विद्यार्थियों के मन में शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता में कमी करने का कार्य कर रहा है। 15 नवंबर को शनि की सीधी चाल से विद्यार्थियों को भी राहत मिलती हुई दिखाई देगी। शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता में महसूस हो रही कमी दूर हो जाएगी। बात करें प्रेम संबंधों की, तो पूरे सप्ताह की तुलना में 12 नवंबर से लेकर 14 नवंबर की सुबह तक प्रेमियों को अधिक सतर्क रहना पड़ेगा। इन 2.25 दिनों में प्रेम प्यार भाव पर राहु के साथ चंद्रमा भी संचार करेगा। दोनों का प्रेम प्यार भाव पर युति योग प्रेम संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। शत्रु षड्यंत्र रच प्रेम संबंधों में मतभेद पैदा करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। इन 2.25 दिनों में आंखें मूंद कर किसी की बातों पर विश्वास ना करें, नहीं तो मधुर चले आ रहे प्रेम संबंधों को नजर लग सकती है। प्रेमी जन के प्रति ईमानदार और निष्ठावान बने रहें। विश्वास में कोई कमी ना करें। शादीशुदा दोस्तों के लिए भी यह सप्ताह अनुकूल बना रहेगा। पूरे सप्ताह दंपत्य भाव के स्वामी शुक्र का धन भाव पर संचार, तो धन भाव के स्वामी गुरुदेव का दंपत्य भाव पर संचार अति उत्तम बना हुआ है। दंपत्य सुखों में वृद्धि करेगा। जीवन साथी के माध्यम से धन लाभ के योग भी बनेंगे। व्यापार में भी जीवन साथी का सहयोग और मार्गदर्शन धनदायक साबित होगा। सप्ताह के वीकेंड में दंपत्य भाव पर चंद्रमा और गुरु का युति योग बनेगा। चंद्रमा की शुभता से पति पत्नी में प्रेम प्यार और आकर्षण पहले से अधिक देखने को मिलेगा। बिस्तर सुख का आनंद प्राप्त करेंगे। अब एक नजर डालते हैं इस सप्ताह जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन,
संतान सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं? ग्रह गोचर के अनुसार इस सप्ताह करियर में बेहतरीन बदलाव के योग बन रहे हैं। यह बदलाव इस सप्ताह के साथ साथ आने वाले समय को भी महत्वपूर्ण बना देगा। लेकिन सप्ताह की शुरुआत कुछ कमजोर रहेगी, सुख चैन में कमी कर सकती है, क्योंकि मंडे को सुख स्थान पर शनि और चंद्रमा का युति योग बनेगा। चंद्रमा शनि के वक्र प्रभाव क्षेत्र में रहेगा। चतुर्थ भाव और चंद्रमा दोनों पर शनि का वक्र प्रभाव एक करेला दूसरा नीम चढ़े जैसा कार्य करेगा। घर परिवार हो या कार्य क्षेत्र, व्यर्थ के वाद विवाद से बचें, दूसरों की लड़ाई में अपना पांव ना फंसाएं, दूरी बनाए रखें, नहीं तो अनावश्यक मानसिक अशांति जैसे भाव देखने को मिल सकते हैं। इस दिन भीड़ में वाहन भी सावधानी पूर्वक चलाएं। 12 नवंबर की सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग चंद्रमा राशि परिवर्तन कर पंचम भाव पर राहु के साथ युति योग बनाएगा। चंद्रमा के हिसाब से यह आसमान से गिरे खजूर पर अटके जैसा रहेगा। 12 नवंबर से लेकर 14 नवंबर की सुबह तक चंद्रमा और राहु का युति योग बनेगा। वह दोस्त जो निवेश कार्यों से जुड़े हैं, इन सवा 2 दिनों में जोखिम पूर्ण निवेश से दूरी बनाकर रखें। बुद्धि विवेक से सोच विचार कर सुरक्षित निवेश करें। पंचम भाव पर राहु और चंद्रमा का युति योग अनावश्यक मानसिक अशांति जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। बुद्धि और मन दोनों पर राहु हावी रहेगा, जो विचारों में नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सप्ताह की शुरुआत 11 नवंबर से लेकर 14 नवंबर की अर्ली मॉर्निंग तक चंद्रमा के सुखम से योग में कुछ कमी रहेगी। इस अवधि में कोई महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं तो कुछ समय के लिए वह कार्य टाल दे तो अधिक बेहतर रहेगा। 14 नवंबर की अर्ली मॉर्निंग चंद्रमा राशि परिवर्तन कर राहु के कुप्रभाव से मुक्त हो जाएगा तथा छठे भाव में प्रवेश कर जाएगा। चंद्रमा का राहु के प्रभाव से मुक्त होना मनोबल को शक्ति प्रदान करेगा। उच्च मनोबल और बुलंद हौसलों के दम पर शत्रुओं पर नियंत्रण रखेंगे। 14 नवंबर से शत्रुओं पर आपका नियंत्रण बना रहेगा। अन्न, धन, मान सम्मान और आनंद में वृद्धि होगी। धन की मजबूत स्थिति से पिछले समय से खर्चों से संबंधित सोचे हुए कार्य निपटा सकते हैं, खर्चा करते हुए दिखाई देंगे। 14 नवंबर से लेकर 16 नवंबर की सुबह तक चंद्रमा की यह स्थिति बनी रहेगी, जो शत्रुओं के साथ साथ रोगों से भी छुटकारा दिलाएगी। कुल मिलाकर 14 नवंबर से महत्वपूर्ण बदलाव मिलने शुरू हो जाएंगे। एक तो चंद्रमा का राहु से मुक्त होना, तो दूसरा 15 नवंबर को शनि की चाल में यू टर्न, वक्री अवस्था से मार्गी होना। 29 जून से आपकी राशि के सुख स्थान पर शनि का वक्री अवस्था में संचार और वक्र दृष्टि सुख शांति में कमी कर तनाव का कारण बन रही है। घर परिवार से लेकर कार्य क्षेत्र हर तरफ से सुख शांति की कमी महसूस हो रही है। करियर में उतार चढ़ाव जैसी स्थिति बनी हुई है। वर्कलोड भी सुख शांति में कमी कर रहा है। आपकी राशि पर वक्र दृष्टि अनावश्यक मानसिक शांति जैसे भाव पैदा कर रही है। चतुर्थ भाव पर वक्री अवस्था में संचार माता जी के भी सुख, स्नेह, सहयोग, स्वस्थ और स्वभाव पर काफी नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। 15 नवंबर की रात के 8 बजे के आसपास शनि वक्री अवस्था से मार्गी हो जाएगा। फिर शनि की वक्र चाल के साथ साथ वक्र दृष्टियों से भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। घर परिवार हो या कार्य क्षेत्र, शनि शनि से हर तरफ से सकारात्मक परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। सुख चैन में महसूस और कमी दूर हो जाएगी। मन उत्साहित और प्रफुल्लित रहेगा तथा मन में प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। अनावश्यक मानसिक अशांति जैसी स्थिति से गुजर रहे दोस्त काफी हद तक इस स्थिति से बाहर आ जाएंगे। 16 नवंबर को सूर्य भी राशि परिवर्तन कर बाधक स्थान और अपनी नीच राशि से प्रस्थान कर आपकी राशि में प्रवेश कर जाएगा। 16 नवंबर से पहले सरकार, राज्य, उच्च पदवी, मान सम्मान, पिता और आरोग्य कारक सूर्य का बाधक स्थान और नीच राशि पर संचार काफी नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहा था। मान सम्मान में कमी के साथ साथ सरकार और पिता के सुख एवं सहयोग में भी कमी महसूस हो रही थी। कर्म भाव के स्वामी सूर्य की यह स्थिति कार्य क्षेत्र पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल रही थी। अब 15 नवंबर को शनि की सीधी चाल और 16 नवंबर को सूर्य का राशि परिवर्तन
करियर के दृष्टिकोण से अति उत्तम रहेगा। कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ चले आ रहे मतभेद भी दूर हो जाएंगे। सरकार और पिता के सुख एवं सहयोग में वृद्धि होगी। 16 नवंबर को चंद्रमा राशि परिवर्तन कर सप्तम भाव में प्रवेश कर गुरुदेव के साथ युति योग में गज केसरी राजयोग का निर्माण करेगा। उधर आपकी राशि पर सूर्य और बुध के युति योग से बुध आदित्य राजयोग का निर्माण और उस पर गुरुदेव की दृष्टि अति उत्तम रहेगी। कुल मिलाकर सप्ताह की शुरुआत कुछ कमजोर रहेगी, लेकिन जैसे जैसे सप्ताह व्यतीत होता जाएगा एक से बढ़कर एक महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे। सप्ताह के वीकेंड का समापन अति उत्तम ग्रह गोचरीय स्थिति के साथ होगा, जो सुख चैन और प्रसन्नता में वृद्धि करेगा। 15 नवंबर से लेकर 29 मार्च 2025 तक शनि चतुर्थ भाव और अपनी मूल त्रिकोण राशि पर मार्गी अवस्था में संचार करेगा, जो इस समय को महत्वपूर्ण बना देगा। राशि परिवर्तन से पहले जाता जाता शनि कोई चमत्कार कर सकता है, इसलिए आप भी जाते जाते कमेंट बॉक्स में कर्मफलदाता शनिदेव की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।